बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है दी सेंटेंस एंड द फ्रेज़। आज मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिन्हें सेंटेंस और फ्रेज़ में डिफरेंस का नहीं पता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। फर्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं और फ्रेज़ को उर्दू में मरकब नाकस या जुज़ जुमला कहते हैं। आपको पता चल गया कि सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं, फ्रेज़ को उर्दू में मरकब नाकस या जुज़ जुमला कहते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको डिफाइन करके बताऊंगी सेंटेंस क्या है। A sentence is an arrangement of words that makes complete sense. It must be meaningful. It must at the same time acceptable to the speakers of the language. इंग्लिश में मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब मैं आगे उर्दू में आपको डिफाइन करके बताती हूँ कि सेंटेंस किसे कहते किसे हैं। हम जब हम कोई बात कहते हैं या किसी के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अपने ख्यालात के मुकम्मल इजहार के लिए हम अल्फाज को ग्रुप्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और इनको एक ख़ास तरतीब देते हैं, यानी मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को सेंटेंस कहते हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। यानी जब हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अपने ख्यालात के मुकम्मल इजहार के लिए हम अल्फाज को ग्रुप्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और इन अल्फाज को एक ख़ास तरतीब देते हैं, यानी मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी जब हम किसी से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो हम वन वर्ड्स नहीं यूज़ करते, हम ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमूए को हम सेंटेंस कहते हैं, यानी मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब उर्दू में फ़िक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो फुटबॉल
खेलता है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। ये देखें व्यूअर्स, जब मैं किसी को बताऊंगी वो फुटबॉल खेलता है तो मैं अकेला वो नहीं इस्तेमाल कर सकती, मैंने वो फुटबॉल खेलता है। ये मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ है तो इसे सेंटेंस कहते हैं। यानी जब इसे मैंने ट्रांसलेट किया तो मैं ही प्लेस फुटबॉल, तो ये क्या बन गया, ये सेंटेंस है। ये मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को हम सेंटेंस कहते हैं। आगे सेकंड वाला फिक्रा देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो चाय पी चुके हैं। They have taken tea। ये देखें मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ है तो ये सेंटेंस है। They have taken tea, वो चाय पी चुके हैं तो they have taken tea। व्यूअर्स, आपको सेंटेंस का अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में भी डिफ़ाइन करके बता दिया, उर्दू में भी डिफ़ाइन करके बता दिया, फिर फ़िक्रों में उसको इस्तेमाल करके बताया है कि सेंटेंस कहते किसे हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ फ्रेज़ क्या है। एक फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ होती है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ये देखिए व्यूअर्स, फ्रेज़ क्या है। एक फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते और इसका मफ़हूम पूरी तरह समझ में नहीं आता। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने आपको बताया फ्रेज़ क्या है। एक फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते और इसका मफ़हूम पूरी तरह समझ में नहीं आता। मैं आपको बताती हूँ फ्रेज़ कौन कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हरगिज़ या बिल्कुल, एट ऑल, जहाँ तक, as far as, की वजह से, because of, फौरन, at once, की तलाश, in search, आखिरकार, एट लास्ट। ये सब जो हैं ये फ्रेज़ हैं। अब मैं एक फ़िक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्रेज़ और सेंटेंस में क्या डिफरेंट है। बाग में, इन दी गार्डन। सेकंड वाला फिक्रा देखते हैं, दीवार के पीछे, बिहाइंड दी वॉल। आगे देखते हैं, वो बाग में फुटबॉल खेलता है। He plays football in the garden.
व्यूअर्स अब देखें, ये 3 फ़िक्रे मैंने लिए हैं, इनमें से फ्रेज़ कौन सा है? फ्रेज़ बाग में, ये देखें इन दी गार्डन, इसकी मुकम्मल सेंस समझ नहीं आ रही। बाग में क्या है, बाग में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ये फ्रेज़ है। ये 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ है और इसकी मुकम्मल सेंस नहीं समझ आ रही, ना इसमें वर्ब है ना इसमें सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? फ्रेज़। सेकंड वाला देखें, दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, यानी इसकी भी मुकम्मल सेंस समझ नहीं आ रही, इसमें वर्ब का यूज़ भी नहीं हुआ, सब्जेक्ट में नहीं है, तो ये भी फ्रेज़ है। थर्ड वाला देखें, वो बाग में फुटबॉल खेलता है, तो ही प्लेज फुटबॉल इन दी गार्डन, यानी मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ है, इसकी समझ आ रही है, इसमें सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट ही यूज़ हुआ है, प्लेस वर्ब भी यूज़ हुई है, तो ये क्या है? ये सेंटेंस है। जो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ होगा वो सेंटेंस होगा, जिसकी कोई सेंस समझ नहीं आएगी और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा वो फ्रेज़ होगा। तो व्यूवर्स, आज की एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।